जय हिंद बहादुरों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार चंद्रा जी मैथ्स वाला में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और रज़ाई में दबक कर पढ़ रहे होंगे। ओके, तो रही बात आज की, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लाया हूँ विज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस है आने का। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, तो जो क्वेश्चन बताएंगे आपको उनका आप रिवीजन करिएगा और देखिएगा सच में कह रहे हैं आप अपने बोर्ड एग्जाम में ना 4 अंक लेकर आएंगे। ओके, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th NCERT साइंस बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अवतल दर्पण का गुना वाले प्रश्न। ओके, यानी कि जो अवतल दर्पण में आपके जो गुना वाले प्रश्न आते हैं, जैसे बोलता है ना कोई वस्तु आपकी 1 सेंटीमीटर है, उसका प्रतिबिंब बन गया आपका 2 सेंटीमीटर, यानी कि उसके दुगुना हो गया। तो जहां भी प्रश्न आपसे गुना वाला करेगा कि उसका प्रतिबिंब 5 गुना बन गया, 7 गुना बन गया, 10 गुना बन गया उसका प्रतिबिंब, तो गुना वाला जहां सेंस बोले ना, तो वहां पर आप क्या करेंगे आज मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, आइए देखिए प्रश्न कह रहा है बहादुरों आपका, एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है बहादुर, ठीक है सर। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे आप, देखिए यहां लिखेंगे आप हल। ठीक है, और हल में सबसे पहले आप देखेंगे कौन सा दर्पण है आपका, तो दर्पण आपका है अवतल दर्पण। यहां पर लिखेंगे आप अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में लिख दिया आप। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे आप दिया है। ओके, आप क्या लिखेंगे, दिया है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, तो दिया है ना कि एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। देखिए यहाँ बहादुरों, देखिए आपका क्या होता है, ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष है। तो अवतल दर्पण के सामने यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है। ओके, यहाँ पर कोई आपका बिंब रखा गया है, बिंब को ही वस्तु कहते हैं। तो यहाँ पर कोई आपका बिंब रखा गया है, वो भी दर्पण से कितनी दूरी पर रखा गया है, तो ये रखा गया आपका 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। और इसका जो इमेज बन रहा है बहादुरों ना, इसका यानी कि इस वस्तु का जो इमेज बन रहा है, यानी कि मान लीजिए यहाँ बन रहा है आपका, मान लीजिए ठीक है, चाहे मान लीजिए कि यहाँ बन सकता है आपका। इसके 6 कंडीशन होते हैं। 5 कंडीशन में क्या होता है कि प्रतिबिंब आपका ना दर्पण के सामने बनते हैं, वास्तविक को उल्टा बनते हैं। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ऐसा होता है जो 6वां वाला, वो दर्पण के पीछे बनता है और कैसा बनता है, आभासी व सीधा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इसका जो बड़ा बिंब है ना, इसका जो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है आपका, देखिए 3 गुना बन रहा है। ठीक है, 3 गुना बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो दिया है उसको हमको लिखना है बस। ओके, आइए देखिए, तो हमें क्या दिया वस्तु, यहाँ पर दिया ना कि कोई वस्तु जो है ना क्या है, दर्पण के सामने रखी गई है 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि यहाँ पर वस्तु की दूरी दिया है। तो ले लेंगे यहाँ पर वस्तु की दूरी कितना दिया है बहादुरों, तो देखिए वस्तु की दूरी दर्शाते हैं, इसमें यू से लिख लीजिए, आराम पड़ेगा आपको। तो ये यू से दर्शाते हैं वस्तु की दूरी को। यू कितना दिया है, तो ये दिया आपका 10 सेंटीमीटर। कितना दिया बहादुरों, 10 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद देखिए क्या दिया आपका है, दिया है 3 गुना आवर्धित, यानी कि यहाँ पर आपका आवर्धन दिया है। बहादुरों जब भी आपको प्रश्न में गुना वाला सेंस बोल दे, वहां पर समझ लीजिएगा कि वहां पर आपका आवर्धन है। आई मीन टू से दैट वहां पर आपका यम का मान है। किसका मान है बहादुरों, यम का मान है। यम मतलब कि आवर्धन दिया आपका। तो लिख लेंगे यहाँ पर कितना दिया, 3 गुना, तो 3 क्या आपका है, आवर्धन है। यहाँ पर लिखेंगे आप आवर्धन, आवर्धन यानी कि यम, यानी कि यम कितना दिया आपका, 3 दिया है आपका। कितना दिया बहादुरों, तो यहाँ पर यम दिया आपका 3। अगर बोलता है 5 गुना, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिखते हैं। यहाँ पर देता 7 गुना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 7 लिखते हैं। यानी कि यहाँ पर गुना में बोलता है तो वहां पर आपका आवर्धन होता है। ठीक है बहादुर, ठीक है। तो अब देखिए पूछा गया आपसे, तो 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या करिए बच्चों आप लोग, तो प्रतिबिंब की स्थिति हम आपको बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि जब भी आपसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछे,
क्या पूछे बहादुर? प्रतिबिंब की स्थिति पूछे। तो वहां पर समझ लीजिएगा कि वहां पर आपसे भी का मान पूछ रहा है। भी मतलब बताइए, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे आप? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है आपसे, तो लिख लेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि यहाँ पर भी पूछ रहा है, भी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया आपका, यहाँ वस्तु की दूरी दिया आपका है, यम दिया आपसे, भी पूछ रहा है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखो कैसे निकालते हैं। यहाँ पर दिया आवर्धन आपका ना, तो यम दिया बहादुर, तो आवर्धन का फॉर्मूला आप जानते हैं। देखिए क्या जानते हैं आवर्धन का फॉर्मूला, ये m बराबर क्या होता है, एच डैश बटा में आपका एच इक्वल टू माइनस भी बाई यू, ये होता है आपका आवर्धन का फॉर्मूला दर्पण के लिए। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या क्या आपका यम का मान दिया है, किसका मान दिया है, यम का मान दिया है, और दिया आपका यू का मान। देखिए बात, यहाँ पर यू का मान दिया आपसे, किसका मान पूछ रहा है, भी से, यानी कि इस भी का मान पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनसे कोई मतलब हमको नहीं, इन सबको छोड़ देंगे, यानी कि एच डैश मतलब कि वस्तु की ऊंचाई, यहाँ पर क्या आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये वस्तु की ऊंचाई है, तो इन सबसे मतलब हमको नहीं है, क्योंकि ये दोनों तीनों दिया आपका है, यम भी और यू, इनमें रिलेशन दिया आपका, तीनों को ही ले लेंगे आप। बाकी इन प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई सबसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पर यम बराबर कितना लिखेंगे आप, माइनस भी बाई यू, क्योंकि सभी आपस में बराबर है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, माइनस भी बाई यू। अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर आप क्या करेंगे, वैल्यू को पुटअप करने जाएंगे, तो बच्चों एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब भी आप क्या करेंगे, बस वैल्यू को पुटअप करने जाएंगे, तो ये एक बात का आप ध्यान देंगे। देखिए बच्चों, जब भी आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक, या इसका उल्टा, तो यम का मान कैसा होता है बताइए, तो यम का मान होता है आपका निगेटिव, कैसा होता है बहादुरों, तो निगेटिव, यानी कि जब भी आपका प्रतिबिंब कैसा बने, वास्तविक वो उल्टा बनता है, तो यम का मान कैसा होता है, निगेटिव होता है। लेकिन अगर आपका देखिए प्रतिबिंब आभासी, आभासी, ठीक है बहादुरों, क्या लिखेंगे, आभासी का मान सीधा, जब प्रतिबिंब आपका आभासी सीधा बनेगा, तो वहां पर यम का मान कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, कैसा होता है बहादुरों, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं, जब आपका इमेज यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, तो यम का मान कैसा होगा, निगेटिव होगा। जब आपका प्रतिबिंब आभासी सीधा बनेगा, तो वहां पर यम का मान कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर बच्चों, चिन्ह प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। देखिए तो चिन्ह प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, यू कैसा होता है बताइए, तो यू देखिए हमेशा निगेटिव होता है, तो यू क्या लगा लेंगे यहाँ पर, निगेटिव। यम पॉजिटिव की निगेटिव, तो आप देखेंगे कि इस प्रश्न में आपका वास्तविक दिया है आपका कि आभासी दिया है। तो देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बोला है ना, तो क्या करेंगे आप, यम का मान निगेटिव रख लेंगे। क्या रखेंगे बहादुरों, यम का मान निगेटिव रखेंगे यहाँ पर, यम क्या रखेंगे मान, निगेटिव। बस हो गया आपका। अब भी का मान आपको निकालना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, चलिए भी का मान रख लीजिए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कर लेंगे बच्चों यम इक्वल टू, देखिए भी यहाँ बड़ा, देखो भी, सॉरी भी का मान रख लीजिए, एम का मान रखिए यहाँ पर, एम कितना दिया, -3 दिया, रख लेंगे यहाँ पर -3 इक्वल टू, बड़ा माइनस यहाँ पर, ठीक है, माइनस भी का माइनस भी रहने दीजिए। देखिए यू कितना दिया आपका, यू दिया आपको -10, तो हम यहाँ पर रख लेंगे बच्चों -10। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस से माइनस आपका हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए इस 10 से क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे, 10 से गुना करेंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा आपका, 3 देखो 3 दहा में 30, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 दहा में 30 इक्वल टू, इसका जो गुना किए 3 में 30 हो गया -30, ये भी तो यहाँ बची जाएगा आपका, ठीक है। देखिए बच्चों भी का मान कितना आ गया, -30 आया। अब देखिए ध्यान समझिए, अगर आपका देखिए बच्चों, अगर आपका भी का मान कैसा आ जाए, आपका निगेटिव आ जाए, तो भी का मान अगर निगेटिव आएगा तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, तो प्रतिबिंब हमेशा बाईं ओर बनेगा। जब भी का मान निगेटिव आए, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं हम, अगर प्रतिबिंब कैसा बने आपका, देखिए यानी भी का मान निगेटिव आ रहा है, तो प्रतिबिंब किधर बनेगा आपका, बाएं तरफ बनेगा। अगर भी का मान कैसा आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है, तो वो इमेज किधर बनेगा आपका, दाएं तरफ बनेगा, ठीक है। यानी कि भी का मान निगेटिव, तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, बाएं तरफ बनेगा। अगर भी का मान पॉजिटिव, तो इमेज कहाँ बनेगा, दाएं तरफ। लेकिन यहाँ बताइए आप कि भी का मान कैसा आपका है, निगेटिव है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ये बाएं तरफ बनेगा। और बाएं तरफ सभी प्रतिबिंब बनते हैं तो कैसे होते हैं, वास्तविक व उल्टा होते हैं। कैसे होते हैं बहादुरों,
वास्तविक वो उल्टे होते हैं, सभी उल्टे होते हैं, ठीक है। और सही कंडीशन में तो होता है जहाँ पर ये प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है, लेकिन भी आ गया नेगेटिव तो हम क्या कहेंगे, भी बाएं तरफ बना है, यानी कि प्रतिबिंब किधर बना है आपका, बाएं तरफ बना है, और दर्पण से कितनी दूरी पर बना है, 30 सेंटीमीटर दूरी बना है। तो लिखेंगे यहाँ पर आप करके, अतः प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बाईं ओर, अतः प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बाईं ओर कितना बहादुर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक व उल्टा बनेगा, ठीक है। अब देखिए 30 सेंटीमीटर लिखेंगे आप, है ना, लिख देंगे माइनस, माइनस नहीं करना आपको, लिख दिए बाएं तरफ ना, तो बाएं तरफ सभी दूरियां नेगेटिव ही होती है, तो यहाँ पर न दिखा दीजिएगा माइनस, यहाँ पर 30 नहीं, -30 नहीं दिखाइएगा, ठीक है, क्योंकि बाएं तरफ बोल दिए तो हो गया आपको माइनस, हो गया आपका 30, ठीक है। तो यानी प्रतिबिंब कहाँ बना है बच्चों, तो प्रतिबिंब आपका अवतल दर्पण से बाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक व उल्टा बनेगा। ओके बहादुर, ये हम लोग क्या था, आंसर था, और बहुत ही प्रश्न आसान था, कुछ नहीं करना था आपको। सबसे पहले आप देखेंगे कौन सा आपका प्रश्न में क्या कह रहा है, और देखेंगे कौन सा दर्पण है। दर्पण यहाँ पर था आपका अवतल दर्पण, इसमें दिया था वस्तु की दूरी, जो दिया था उसको लिख लीजिए, वस्तु की दूरी दिया था आपका, आवर्धन दिया था, और आपसे प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा था, ठीक है बहादुर। अब जब भी आप लोग इसका फॉर्मूला लगाकर वैल्यू पुटअप करने जाएंगे तो क्या देखेंगे, चिन्ह परिपाटी आप लगाकर ही वैल्यू को रखिएगा। और हमको सिखा चुके हैं कि यम आपका देखिए यहाँ पर निगेटिव कब होता है, जब प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। अगर यहाँ पर अगर प्रतिबिंब आभासी बनता है तो यहाँ पर हम लोग यम का मान पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर दिए, प्रश्न को सॉल्व कर दिए। तो मेरे प्यारे बहादुरों, प्रश्न आपको क्लियरिटी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए बच्चों, हम लोग का अगला प्रश्न आ चुका है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चलिए देखिए, बहुत ही आसान तरीके से सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे आप हल, ओके, और आप देख लेंगे कौन सा दर्पण है आपका। देखिए बहादुर, दिया आपका अवतल दर्पण, तो सबसे पहले आप हल में क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण में। अगर यहाँ पर दिया उत्तल दर्पण तो लिखेंगे उत्तल दर्पण में, अगर दिया है अवतल लेंस में तो लिख देंगे अवतल लेंस में। हमेशा से लिखेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया है बहादुर, दिया है ना कि एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। कैसा है बहादुर, 4 गुना दिया आपका। तो हम बताए थे आपको, जब भी आपको प्रश्न बोले 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना, तो वहां पर आपका क्या होता है, आवर्धन होता है। गुना वाला सेंस बोल दे, क्लियरिटी कर लीजिएगा। आवर्धन दिया आपका, m का मान दिया है, तो लिख लेंगे बच्चों, हमने आपको दिया है तो क्या दिया यहाँ पर, दिया आपका है ना आवर्धन, यहां पर दिया बहादुर आपका आवर्धन, यानी कि यम का मान दिया है। कितना दिया आपका है, तो ये दिया आपका 4। पूछ कर आपसे बहादुरों, तो यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि वस्तु की दूरी दिया आपका, कोई दर्पण रखा हुआ है, वहां से वस्तु की दूरी दिया, यानी डिस्टेंस दिया है, वस्तु की दूरी u का मान दिया आपका, तो लिख लेंगे बहादुर यहाँ पर वस्तु की दूरी, यानी कि u आपको दिया है। कितना दिया बहादुर, तो ये दिया आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है बहादुर, ठीक है। अब देखिए आप क्या पूछ रहा है आपसे, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि आपसे f पूछ रहा है, स्मॉल f। देखिए फोकस दूरी किसे दर्शाते हैं, स्मॉल f से दर्शाते हैं। तो क्या पूछ रहा है बहादुर आपसे, पूछ रहा है आपसे फोकस दूरी, तो यहाँ हम लोग देंगे फोकस दूरी, यानी कि स्मॉल f इक्वल टू कितना बहादुर, क्वेश्चन मार्क। तो आप देखिए सबसे पहले एक सवाल कैसे सॉल्व करेंगे आप, यहाँ पर दिया आपका m 4 दिया है, u दिया आपका 10, f आपसे पूछ रहा है, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर m u f में रिलेशन कोई है क्या यहाँ पर। तो देखिए बहादुरों, ऐसा रिलेशन तो है नहीं आपका। ये देखो दर्पण का सूत्र आपका है, तो इसमें f u भी तीनों में से कोई दो होता है, तब जाके इसको लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे u दिया आपका v, f पूछ रहा है, इसमें भी कहीं दे भी नहीं किया, तो कहाँ से आप भी लगाएंगे, भी लगा नहीं पाएंगे आप, ठीक है ना, मतलब कि इसमें भी f निकाल नहीं पाएंगे आप, जब भी नहीं दिया। तो यम दिया आपका, तो आप क्या करेंगे बहादुरों, यम के मदद से क्या करेंगे, भी निकालेंगे, यम के मदद से भी निकालेंगे, और भी निकाले क्या करेंगे, फिर दर्पण सूत्र लगा देंगे हम लोग, ठीक है।
देखिए कुछ हार्ड नहीं है आपका, आप जानते हैं बहादुरों। देखिए यम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हम जस्ट बताए थे आपको यहाँ पर आवर्धन के लिए। तो यह आवर्धन क्या होता है, एच डैश बटा में एच इक्वल टू माइनस वी बाई यू। बहादुर यह रफ कार्य है, ठीक है ना, रफ कार्य, इसको बस बता रहे हैं आपको, फॉर्मूला आपका है यम बराबर एच डैश बटा में एच इक्वल टू माइनस वी बाई यू। यम क्या है, आवर्धन है, एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच क्या है, बिंब की ऊंचाई, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है, वस्तु की दूरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या देखिए बहादुर, यू दिया आपसे, यम आपको दिया है, आप चाहेंगे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए आपको यम दिया आपको है, और क्या दिया बहादुर, यू दिया आपको, यम और यू दिया है, यहाँ से भी निकाल लीजिए। जब भी निकाल लेंगे ना तो आपको यू मिल जाएगा और भी, उसके बाद यहाँ से ऑटोमेटिक आप एफ निकाल लेंगे, एफ की वैल्यू। आसान हो गई वो आपका, कैसे करेंगे बताइए फिर से। देखिए इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, यम रखेंगे, यू की वैल्यू रख देंगे, भी यहाँ से निकाल लेंगे। जब भी निकाल लेंगे तो आपके पास ना इस तरह फॉर्मूले का यूज अब करना हो जाएगा, क्योंकि इसमें से या ऑफ यू भी, तीनों में से कोई दो वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे में यू मिल जाएगी आपको और यहाँ से आप भी निकल करेंगे तो यू और भी निकाल लेंगे, तो यहाँ से अब आप निकाल सकते हैं उस फॉर्मूले से, ठीक है बहादुर। ठीक है चलिए तो लगा लीजिए फॉर्मूले को। तो यम बराबर कितना आपका है, माइनस वी बाई यू। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुटअप करने जाएंगे ना, कर लीजिए पुटअप, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका माइनस चिन्ह लगाना, प्लस चिन्ह लगाना जरूरी आपको है, क्योंकि आवर्धन में ना देखिए बच्चों चिन्ह प्रभावी लगाना बहुत जरूरी आपको है। यम नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप देखेंगे अगर वास्तविक है तो नेगेटिव, आभासी है तो पॉजिटिव। देखिए बस तो यहाँ पर क्या दिया, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक रहेगा तो क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा आपका निगेटिव। वास्तविक है तो निगेटिव, आभासी है तो प्लस, पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए वास्तविक था तो नेगेटिव कर दिए। वस्तु की दूरी कैसी है, नेगेटिव होगी, ठीक है बच्चों। ठीक है एफ निकालना है तो एफ रोक जाइए अभी, पहले भी का मान निकाल लीजिए, उसके बाद एफ निकालेंगे हम लोग। चलिए कितना दिया एम का मान, यम का मान दिया -4 इक्वल टू माइनस लगा, देखिए भी माइनस भी तो निकालना होगा, भी को रहने दीजिए। यू कितना दिया बहादुर, ये दिया आपका है -10, कितना दिया आपका है -10। अब देखिए क्या करेंगे आप, प्लस सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपका, 10 से गुणा कर दीजिए 4 में, चलिए गुणा कर दीजिए, तो 4 10 में हो जाएगा 40 आपका, 3 गुणा करेंगे तो देखिए बाद में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा 40 इक्वल टू कितना आपका भी का वैल्यू कितना मिल गया बहादुर, 3 मिल गया आपको -40। 10 से गुणा करेंगे 4 में ना, 10 चौक को 40, 3 गुणा करेंगे तो 10 को 40 इक्वल टू आपका सिर्फ भी बचेगा यहाँ पर आपका, तो भी का मान कैसा आएगा आपका निगेटिव। तो अब बताइए अब क्या करेंगे आप, लगा लीजिए फॉर्मूला यहाँ पर, क्योंकि ये मेरा भी मिल गया आपको, यू मिल गया है, एफ आपको निकालना है, आसान है ना। ठीक है चलिए तो ले लीजिए यहाँ पर दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या कहता है बहादुर, कहता है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये कहता है आपका फार्मूला दर्पण वाला। अब देखिए f निकालना आपको है तो f को ज्यों करते हुए रहने दीजिए, इक्वल टू 1/v, भी तो कितना दिया है, दिया -40, यहाँ पर रख लीजिए बहादुर -40, प्लस से प्लस लगा लीजिए 1/u, u देखिए u दिया आपका 10, तो यहाँ पर क्या रखेंगे -10 रख लेंगे, ठीक है ना, -10 दिया तो थोड़ा क्वेश्चन रख लीजिए। ठीक है आगे बढ़िए, तो 1/f इक्वल टू, यहाँ बड़ा माइनस है ना, माइनस तो आगे लगा लीजिए ऊपर, प्लस यहाँ पर आता है +1 मान लीजिए, माइनस से भाग देंगे प्लस में तो माइनस से आपका आता है, तो -1 बटा में कितना हो जाएगा आपका 40। अब देखिए प्लस में माइनस से क्या करेंगे, भाग देंगे, जब माइनस से प्लस में भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 बटा कितना बहादुर 10। अब देखिए इसका ले लीजिए एलसीएम, तो 1/f इक्वल टू कितना मिलेगा इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम बटा आ जाएगा आपका 40, 10 और 40 और 10 का एलसीएम कितना मिलेगा, 40 से मिलेगा, 40 से भाग दीजिए, 40 में एक बार जाएगा, 1 से गुणा करिए 1 में तो 1 आएगा आपका, लेकिन माइनस आ गया ना, माइनस लगा लीजिए, माइनस यहाँ पर बहादुर माइनस लगा लीजिए, 10 से भाग दीजिए 40 में तो 10 चौक को 40, 10 से भाग देंगे 40 में 4 बढ़ जाएगा, 4 से गुणा करिए 1 में, 4 एकम 4, कितना आ गया आपका, तो 1/f इक्वल टू -1 और -4 दो समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा आपका 5 बटा में कितना बहादुर 40। आगे थोड़ा बढ़ जाइए, देखिए अब एफ को मान निकाला है ना, ठीक है, नीचे एफ है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों को पलट देंगे, क्या लिखेंगे बहादुर हम लोग यहाँ पर, दोनों पक्षों को पलटने पर, दोनों पक्षों को आपका करिए पलट दीजिए, तो एफ गया आपका ऊपर, एफ गया बहादुर ऊपर, एक आपका आ गया नीचे इक्वल टू 40 गया आपका ऊपर और -5 नीचे आपका आ गया,
मतलब माइनस को रहने दीजिए वहीं पर, माइनस का कोई मतलब नहीं है, माइनस वही रहने दीजिए। 40 गया आपका ऊपर, 5 आ गया आपका नीचे, माइनस आपका यहीं पर रह जाएगा। अब देखिए काट लीजिए इसको, तो 1 से भाग देंगे एफ में तो एफ ही बाहर जाएगा आपका, 1 से भाग देंगे तो एफ ही मिलेगा। 5 से भाग दी 40 में, बात करो तो 5 8 है 40, 8 बार जाएगा आपका, माइनस था माइनस रहने दीजिए। यहाँ पे कितना आपका आ गया 8, यानी कि बेटा एफ की वैल्यू कितना आपका आ गई -8 आ गई। देखिए फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, तो एफ का मान नेगेटिव में आ गया। और यही क्या होगा बहादुरों, यही इसका होगा आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न था आपका, कुछ नहीं किया हम लोग। दिया था औसत दर्पण, औसत दर्पण लिख दिए, दिया था यहाँ पर आवर्धन का मान रख दिए, वस्तु की दूरी दिया था, और यफ पूछ रहा था तो यफ के हम लोग तो यफ तो लगा नहीं पा रहे थे फॉर्मूले को, क्योंकि हम लोग फॉर्मूले में यफ यू भी तीनों में से कोई दो वैल्यू चाहिए हमको, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यू था आपका, दो वैल्यू प्राप्त हमको यहाँ पर नहीं थी। दो वैल्यू प्राप्त कैसे किए हैं, यहाँ से हम लोग क्या किए, आवर्धन के फॉर्मूले से क्या किए हैं, यम देखिए यम बराबर माइनस भी बाई यू से क्या किए, यहाँ से भी का मान निकाल लिए। जब भी का मान निकाल लिए हैं तो यहाँ पर रखकर फॉर्मूले में यहाँ पर निकालिए एफ का मान। ठीक है, अब इस वीडियो को हम लोग देखेंगे लास्ट प्रश्न को बच्चों, लास्ट प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चों, हम लोग का जो लास्ट प्रश्न है ना बहुत ही आसान है आपका, और ये सब चुटकियों में लगा लेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए प्रश्न में आप लिख लीजिए हल, हम लोग मतलब कि ऑप्शन ट्रिक मारना है आपको, लेकिन हल करके ट्रिक मारेंगे हम लोग। देखिए प्रश्न कह रहा है एक अवतल दर्पण के, जब भी आपको जो दर्पण दिया ना उसको लिख लीजिए आप, तो क्या दिया आपका है, ये यहाँ पर दिया आपका है अवतल दर्पण, तो लिख लेंगे अवतल दर्पण में, हो गया अवतल दर्पण में। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे दिया है, नीचे लिखना पड़ेगा आपको दिया है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न आप स्पष्ट सॉल्व करिएगा, आप रफली ट्रिक ऐसे सॉल्व करिएगा, बाकी ट्रिक तो मारना है तो जो भी आपको आंसर आएगा तुरंत ट्रिक मार लीजिए। देखिए तो अवतल दर्पण में दिया है, क्या दिया बहादुरों, तो एक अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी गई है, यानी कि जो वस्तु की जो ऊंचाई है बहादुरों, देखिए यहाँ पर दिया ना वस्तु की, कहाँ गया देखो, वस्तु की ऊंचाई दर्शाते हैं स्मॉल h से, तो वस्तु की ऊंचाई कितना दिया आपका है, h दिया है। लिख लीजिए यहाँ पर क्या दिया बहादुरों, तो यहाँ पर दिया आपका है वस्तु की ऊंचाई, यानी कि स्मॉल h दिया है, कितना दिया बहादुरों, ये दिया आपका है 5 सेंटीमीटर। ठीक है बहादुरों, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है आपका यहाँ पर अगर इसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बनता है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया, देखिए यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बहादुर यहाँ पर दिया है, एक दिया है, माइनस में एक दिया प्लस में आपका, तो कौन सा वाला लेंगे आपको बताएंगे जस्ट अभी। देखिए यहाँ पर दिया प्रतिबिंब की ऊंचाई, लिख लीजिए यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि स्मॉल h डैश दिया आपका है, h डैश कितना दिया है बहादुरों, तो ये दिया आपका है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है सर, तो पूछ कर रहा है तो आवर्धन का मान होगा, यानी कि आपसे पूछ रहा है आवर्धन, यानी कि यम का मान आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बहादुर आप ना देखिए ध्यान समझिएगा, पहली बार बता रहे हैं बहादुर, देखिए यहाँ पर एच डैश का मान कैसा होता है, पॉजिटिव भी होता है आपका, नेगेटिव भी होता है। बताइए एच का मान कैसा होता है, एच डैश का मान देखिए यहाँ पर देखिए पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, दोनों तरफ से होता है, पॉजिटिव देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो आप ना दोनों मान रख कर चेक कर लेंगे फॉर्मूले पर कि कौन से फॉर्मूले से आपका इन ऑप्शन में आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग एक बार प्लस रखेंगे माइनस रखेंगे, एच डैश का मान बच्चों प्लस और माइनस दोनों रखेंगे बारी बारी से। चलिए हम देखिए रख लेंगे यहाँ पर, तो आगे यहाँ लगाइए बच्चों, देखिए तो देखिए हम लोग जानते हैं आवर्धन फॉर्मूला क्या होता है बहादुर, देखिए ये होता है आपका m इक्वल टू एच डैश बटा में एच इक्वल टू माइनस भी बाई यू होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर भी और यू की बात बिल्कुल नहीं किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, भी और यू को छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए सिर्फ इतना ही लेंगे हम लोग। अब देखिए इसमें यम कितना दिया है बहादुर, यम तो पूछ रहा है हमसे, तो यम का त्यों रहने देंगे इक्वल टू एच डैश, देखिए एच डैश कितना दिया आपका है, तो एक बार ले लीजिए 10, प्लस में लेंगे, प्लस में 10 लेंगे बहादुर, इतना याद रखिएगा, प्लस में 10 लेंगे आप। ठीक है, नीचे दिया आपका एच, एच मतलब कि 5, यानी कि देखिए वस्तु की ऊंचाई देखिए हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, वस्तु की हमें ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है ना, तो इसको पॉजिटिव रखते हैं हम लोग। तो कितना दिया आपको वस्तु की ऊंचाई, 5 दिया है। चलिए 5 से काट लीजिए, 5 दूना के 10, यम बराबर कितना आपका आ गया, तो ये बहादुर आपका आ गया 2, यानी कि आवर्धन कितना आपका आ गया, 2 आ गया। अब देखिए इनमें से ऑप्शन कौन सही है आपका, 2 आया क्या आपका, 2 जो करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मान लेते हैं आप चेंज करते हैं,
या अब की बार ना हम लोग क्या करेंगे, एच डैश का मान नेगेटिव रखेंगे। देखिए कितना अब आंसर आ रहा है। चलिए बात देखिए, तो यम बराबर एच डैश, तो एच डैश कितना रखेंगे, अब की बार रखेंगे -10, रख लीजिए -10। एच एच कितना दिया आपका है 5 दिया, रख लीजिए यहाँ 5। अब चलिए काटिए इसको, तो 5 दूना के 10, यानी कि यम का मान कितना आपका है बताइए, तो माइनस आपका 2 आएगा बहादुर। देखिए इसमें कहीं -2 आपका है क्या, नहीं है आपका, ठीक है। लेकिन अगर -2 नहीं है तो क्या +2 है क्या आपका, हाँ +2 है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों में से ना कोई एक ही आपका सही आंसर होगा। देखिए इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका दिया है +2, तो +2 का कर देंगे हम लोग, करेक्ट कर देंगे, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब आपके रॉन्ग थे, ठीक है बहादुरों। तो आज की वीडियो तो यही समाप्त होती है, और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है। कर लेंगे तो आप ही को ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा ना, कोई न्यू वीडियो आपको डालूंगा, तुरंत आपके यहाँ पहुंचेगा, और उसको आप देख कर आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे अंक पा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।